पाऊं। मैं जैसे ही देखने का प्रयास करती हूँ, जैसे ही मैं श्याम सुंदर को देखती हूँ, मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। गोपी कहती है श्री राधा रानी जी से, हे किशोरी जी, एक बार ना श्याम सुंदर को आप नैनों में भर लो, एक बार प्रियतम को अच्छे से निहार लो। तब श्री राधा रानी जी कहती हैं, छन छन में सोवा वलदाना, एक बार नजरों में भरूं, एक बार नजरों में भर के हृदय में बिठाऊं, जैसे ही दोबारा देखूं पूरी वेशभूषा बदल जाती है, पूरा स्वरूप बदल जाता है। मैं क्या बताऊं तुझे, मैं अच्छे से देख नहीं पाती। गोपी कहती है, हे श्री राधा रानी, एक बार कृष्ण को आंखों में बिठा लो। तब श्री जी कहती हैं, नैन दो छवि अमित अगाधा, तापर पलक करती है बाधा। अरे गोपी, उसकी छवि अगाध है और ये छोटे छोटे हमारे दो नेत्र हैं, उसकी छवि को देख नहीं पाते। तापर पलक करती है बाधा, उस पर भी इस मूर्ख विधाता ने, गोपियों ने, श्री राधा रानी ने ब्रह्मा जी को मूर्ख कहा है। इस पर भी इस मूर्ख विधाता ने दो पलकें और दे दी, जब देखो छपकती रहती हैं। नंददास जी कह रहे हैं, नंददास जी, नंददास सब जरन की यह गति, कहा कियो ये पूत कमल को। कमल को पूत कौन? ब्रह्मा जी। क्या कर दिया इस विधाता ने, अन्याय किया है हमारे साथ, भेदभाव किया है, हमारे हाथ बड़े कर दिए, हमारे पैर बड़े कर दिए, लेकिन ये तो आंखें दी हैं बड़ी छोटी छोटी। प्रभु का इतना बड़ा सौंदर्य है, कैसे निहारूंगी। इस ब्रह्मा ने गलती की है, इस ब्रह्मा ने बेवकूफी की है। अगली बार हमारी सरकार बनेगी और इस सृष्टि का संविधान मैं लिखूंगी, ये विधाता नहीं लिखेगा। इसने गलती की है, इसने बेवकूफी की है। गोपी ने पूछा, अच्छा श्री जी, जब तुम्हारी सरकार बनेगी तो क्या नया बदलोगी? तब श्री जी कहती हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मोहन प्यारो, तो कथ दिए नैन सट दोही, विधि समनिष्ठुर और ना कोई। गोपी ने कहा, रे वाह किशोरी राधा रानी। गोपी ने पूछा, ठीक है तुम्हारी सरकार बनेगी, जब तुम्हारी सरकार बनेगी तुम इस सृष्टि का संविधान लिखोगी, ये ब्रह्मा नहीं लिखेगा तो फिर क्या नया बदलोगी? तब श्री राधा रानी जी कहती हैं, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, मैं ऐसी पद्धति चलाऊंगी हर एक रोम में नैन होगा। रोम रोम प्रति नैन बनावे, एक टक रहे पलक नहीं लागे, तब कछु कियो होय सखी तेरो, पूरन होय मनोरथ मेरो। मैं हर एक रोम में नैन बनाऊंगी और फिर बैठ कर के श्याम सुंदर को निहारूंगी। अरे गोपी, फिर तुझे मैं बताऊंगी कि श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं, श्याम सुंदर कैसे लगते हैं। हर एक रोम में नैन होगा। याद रखिएगा भक्तों, ना हम राधा रानी के प्रेम को समझने की कोशिश करें और ना ठाकुर जी के प्रेम को समझने की कोशिश करें। उनका प्रेम जो है, उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। आज का जो प्रेम है, सब जो भी प्रेम करते हैं, आज प्रेम जो किया जा रहा है ना, वो एकदम गलत प्रेम है। आज किसी से कर लिया, कुछ समय बाद वो छोड़ करके किसी और से प्रेम करते हैं। लेकिन गोपियों ने ऐसा प्रेम नहीं किया था, श्री राधा रानी ने ऐसा प्रेम नहीं किया था। वो प्रेम निःशुल्क है, उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। समझने की कोई कोशिश ना करे, केवल इतनी प्रार्थना करें, हे किशोरी, हे श्री राधा रानी,
केवल अपने चरणों का वास हमें दे दो, अपनी कृपा हमें प्रदान कर दो। किशोरी श्री राधा रानी बड़ी करुणा की अवतार है, बड़ी सहज है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार सारी सखियां जब दही बेचने के लिए जा रही थी तो श्री जी ने अपनी मैया कीर्ति से कहा, मैया मैं भी दही बेचने जाऊंगी। मैया कीर्ति ने कहा, लाली देख तू किसी छोटे घर से नहीं है, तू बहुत बड़े घर से है। अगर ऐसे गांव गांव दही बेचने जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। श्री जी जिद पड़ गई, बोली नहीं, मेरी सारी सखियां जा रही है तो मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। मैया ने थोड़ा सा डांट दिया श्री जी को। जब श्री जी को मैया ने डांटा तो श्री जी नाराज होकर के बैठ गए एकांत में। इतने में बाबा आए, ब्रजभान जी जब बाबा आए तो देखा कि घर में बड़ी शांति है। देखा राधा कहाँ गई, आवाज लगाई, बेटी राधा राधा, लेकिन राधा ने कोई उत्तर नहीं दिया। राधा ने जब उत्तर नहीं दिया, दिन रात बस कृष्ण को पुकारते हैं, दिन रात उनकी चाह करते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान भी ब्रजवासियों को खूब आनंद प्रदान करा रहे हैं, खूब आनंद दे रहे हैं। ब्रज में केवल और केवल प्रेम से पूरा ब्रज रस भरा हुआ है। कोई ब्रजवासी आता है तो कृष्ण के कान को पकड़ लेता है, कोई ब्रजवासी आता है तो मेरे गोविंद के ऊपर बैठ जाता है। भगवान खूब ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। लेकिन एक ब्रज में बूढ़ी अम्मा बैठ कर के कहा गा रही है, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। किसी ने कहा, अम्मा ये तू क्या गा रही है, उल्टा सीधा। दुनिया डोरी अपने भगवान को हाथ देते हैं, लेकिन तू भगवान की डोरी अपने हाथ में ले रही है। तब अम्मा कहती है, बोले डोरी किसी के हाथ में रहे, हमें डोरी से फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो केवल और केवल हमारा संबंध जुड़ जाए, उनसे हमारा रिश्ता जुड़ जाए। डोरी का छोर वो पकड़े या डोरी का छोर हम पकड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो केवल हमारा रिश्ता जुड़ जाए, हमारा संबंध जुड़ जाए। प्रेमियों की यही दिशा है। प्रेम एहसासों की एक पावन सी कहानी है। कभी कबीर दीवाना था तो कभी मीरा दीवाना थी। ब्रज में प्रेम ही सब कुछ है। आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, आप कहेंगे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े विज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े शर्मा हैं, हम बहुत बड़े वर्मा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन ये तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारी असली पहचान क्या है? ना मैं कोई संत हूँ, ना ही मैं कोई पुजारी, बस मेरे दिल में बसे हैं श्री कृष्ण मुरारी। ये मेरी असली पहचान है। मुझे नहीं पता मेरे नाम के आगे क्या लगता है, मुझे नहीं पता मेरे नाम के पीछे क्या लगता है। मैं 1000 हूँ या 1008 हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं केवल और केवल उसका दास, उसका चाकर हूँ। ये हमारी असली पहचान है, ये हमारी असली पहचान है। हम प्रभु के दास हैं। इसलिए भगवान ब्रजवासियों को खूब आनंद प्रदान करते हैं।
जब भगवान गोलोक आए, गोलोक से वृंदावन आए तो पूरा ब्रज उतार के लेके आए थे। जैसा श्री धाम वृंदावन है ना, ऐसा ही गोलोक धाम में विद्यमान है। श्री ठाकुर जी आए तो पूरा गोलोक साथ लेकर के आए। राधा रानी से कहा, हे श्री जी आप चलिए ना हमारे साथ, आपके बिना हमारी कोई लीला पूरी नहीं हो सकती, आपको चलना पड़ेगा। श्री जी ने कहा, मैं चल तो सही, लेकिन जिस स्थान पे श्री गिरिराज महाराज ने जिस माना हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, हे प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आए हैं, इसलिए कृपा कीजिए। सभी प्रार्थना करें। हो भर दे रे श्याम झोली भर दे, भर दे ना बहला बातों में, हो भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला रात्रि विश्राम करिए। भगवान ने कहा, नहीं काका जी, समय मिलेगा तो मैं आऊंगा, लेकिन अभी मैं जिस कार्य को करने के लिए आया हूँ उस कार्य को करता हूँ। ठीक है। इधर ठाकुर जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा
मोकुना नेक या मथुरा की नगरी में डोलनो है, भ्रमण करने जाना चाहता हूँ। नंद बाबा ने कहा, देख लाला, अगर तेने यहाँ कहते सारो कह दियो ना तो झगड़ो हो जाएगा। ठाकुर जी बोले, बाबा हम कहते सारो काय को कहेंगे, हमारी क्या पड़ी, हमारी क्या गरज पड़ी जो हम कहते सारो कहेंगे। बोले, हाँ लाला, यहाँ कहते सारो मत कहना, ठीक है नहीं कहेंगे सारो। श्याम सुंदर बलराम जी के साथ में आज मथुरा की नगरियों में भ्रमण करने लगे। इधर अक्रूर जी ने कंस से जाकर के कह दिया, राजन मेरा काम हो चुका है, क्योंकि भगवान ने अक्रूर जी का भय दूर कर दिया था। जल में स्नान कर रहे थे अक्रूर जी, उसी वक्त सारा भय दूर कर दिया। अक्रूर जी को पता चल गया ये साक्षात नारायण भगवान है, कोई साधारण बच्चे नहीं है। कंस ने कह दिया कि कोई भी मथुरा का नर नारी स्वागत नहीं करेगा कृष्ण और बलराम का, लेकिन जो जीवन में आस लगा कर के बैठे थे उनको भला कौन रोक सकता है। मथुरा के नर नारी अपने अपने घर के अटारियों से खड़े होकर के आज भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और मैयाएं सुमन वर्षा कर रही हैं। ये जो काले हैं ना, इनका नाम कृष्ण है, और ये जो गोरे हैं इनका नाम बलराम है। दुष्ट कंस पापी ने मारने के लिए बुलाया है, हे भगवान इनकी रक्षा करना। जब फूल बरसने लगे तो एक छोटा सा सखा ठाकुर जी की उंगली पकड़ के चल रहा था। उसने कहा, लाला देख, जिन कपड़न से हम गैया चरावे जाने ना, उन कपड़न से हम मेलो देखने भी आ गए, हमको तो बड़ी शर्म सी लग रही है। एक काम करो ना, कुछ कपड़न की व्यवस्था करो। अरे जब गली में इतना स्वागत हो रहा है, मामा के घर जाएंगे तो कितना स्वागत होगा। भगवान मन मन में सोच रहे हैं, मन ही मन, कि इनको कहाँ ज़्यादा पता है कि कंस मामा ने हमें क्यों बुलाया है। कंस मामा ने हमें केवल और केवल मारने के लिए बुलाया है। इतना विचार किया भगवान, कपड़न की व्यवस्था करने के लिए ठाकुर जी एक धोबी के पास गए, जो धोबी कंस का था। भगवान ने जाकर के प्रणाम किया, मामा प्रणाम करते हैं, हम मामा कंस के भांजे हैं, हमारे सखन के पास थोड़ी सी वस्त्रन की कमी है, अपने वस्त्र दे दो, जब उनसे मिलकर के आएंगे तो तुम्हें दे देंगे। अब धोबी भी तो कंस का था, एक बार तो सुना ही नहीं। अब जैसे ही दोबारा भगवान ने प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो मेरे गोविंद को मारने के लिए हुआ। कहा, तुमने जीवन भर गाय चराई, पोखर का पानी पिया, रोटी गुड़ के साथ खाते हो और आस करते हो कि राजा महाराजाओं के कपड़े पहन ले। चले जाओ यहाँ से, जो काम महाराज कंस को करना पड़ेगा कहीं वो काम मैं खुद ना कर दूं, चले जाओ यहाँ से। जैसे ही मारने के लिए हुआ, मेरे गोविंद ने एक घूसा मारा और एक में ही उसका सर ही दर्द से अलग कर दिया। हल्ला मच गया, भैया पूतना मारने वाला आ गया, पूतना मारने वाला आ गया। सारे धोबी अपने अपने स्थान छोड़ के चले गए। मेरे गोविंद ने कहा, एक काम करो, तुम वस्त्र पहन लो। अब ब्रजवासियों ने सखाओं ने चमकीले वस्त्र से थे तो पहन लिए तो राजा महाराजाओं के वस्त्र थे। काऊ की 1.5 हाथ लंबी बाजू लटक रही है। सखा बोले, लाला अब तो कछु मंगेनु से लगे, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ठाकुर जी एक धोबी दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी भी कंस का था लेकिन भक्त भगवान का था। दर्जी ने भगवान के सभी सखाओं के वस्त्र ठीक कर दिए और आशीर्वाद दिया, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ, आगे आपकी तरक्की बढ़ती रहे। आपने देखा होगा जितना कपड़ा महंगा नहीं आता उससे ज़्यादा दूनी सिलाई बन जाती है। भगवान ने दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की। एक स्त्री है बड़ी विचित्र, 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी है, नाम है कुब्जा। लेकिन भगवान शरीर को नहीं देखते,
माफ करना, भगवान आपके स्वरूप को नहीं देखते, आपकी सुंदरता को नहीं देखते। भगवान केवल और केवल आपके मन को देखते हैं। आपका मन कैसा है? आपने अपने शरीर को तो सजा लिया, सुंदर बना लिया, लेकिन अपने मन को नहीं सजाया तो भगवान पसंद नहीं करेंगे। कुब्जा का स्वरूप तो 3 जगह से टेढ़ा था, लेकिन मन बड़ा सुंदर था। भगवान ने कहा, ऐ सुंदरी। कुब्जा कंस को चंदन लगाने के लिए जा रही थी। भगवान ने ऐ सुंदरी कहा। पहली बार कुब्जा को किसी ने सुंदरी नाम से बुलाया। जैसे ही बुलाया, कुब्जा ने पीछे मुड़ करके देखा, मुझे किसी ने सुंदरी कहा है। भगवान ने प्रार्थना की, ये चंदन आप हमें लगा दो, हमारे सखाओं को लगा दो। तो कुब्जा ने सभी सखाओं के चंदन लगाया, भगवान के चंदन लगाया, और भगवान के चंदन लगाने के बाद भगवान ने उस स्त्री को एक परम सुंदरी स्त्री बना दिया। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। इसके उपरांत में भगवान अब धनुष के पास जाते हैं। धनुष के पास भगवान गए। आज भगवान ने बातों ही बातों में धनुष को तोड़ दिया। हल्ला पूरी मथुरा में मच गया। पूरी मथुरा में जब हल्ला मच गया, तब भगवान ने कुबलिया पीढ़ हाथी का उद्धार किया। भगवान धीरे धीरे करके कंस के सभा में पहुंच गए। जब भगवान कंस की सभा में पहुंचे, तब कंस ने कहा, पकड़ लो पकड़ लो, ये भाग ना जाए कहीं। तुरंत चांडूर और मुष्टिक आए, भगवान को पकड़ा और कहा, हमारे साथ युद्ध करो। भगवान बोले, हम पे तो युद्ध कर वो आवे ही ना। बोले, युद्ध करना क्यों नहीं आता? इतने इतने बड़े राक्षस भेजे, पूतना भेजी, सक्टासुर भेजा, तृणाव्रत भेजा, अगासुर भेजा, बकासुर भेजा, सबको तुमने मार दिया। बोले, मामा जी तुम्हारी कसम खा के कहें, हमने किसी को नहीं मारा, सब मरे मराए आए, हमने तो केवल यमुना पर ही भेजा, हमने किसी को नहीं मारा। जब बार बार युद्ध के लिए ललकारने लगे, मेरे गोविंद ने चाणूर को पकड़ा, 7 बार आसमान में घुमाया और पृथ्वी पर प्रहार कर दिया, उसका उद्धार किया। इधर बलराम जी ने मुष्टिक को 7 बार आसमान में घुमाया और पृथ्वी पर प्रहार कर दिया। मुष्टिक का उद्धार किया बलराम जी ने। इसके बाद में मेरे गोविंद ने अब कंस के सिंहासन पर चढ़े। कंस के सिंहासन पर चढ़े। आज मेरे गोविंद ने कंस के केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ के भगवान ने नीचे खींच लिया। भगवान ने जैसे ही नीचे खींचा तो कंस कहने लगा, मेरे केसों में कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरे केसों को छोड़िए। भगवान ने मुस्कुराकर के कहा, रे मामा, आज आपको पता तो चला कि केस पकड़ने से दर्द भी होता है, कष्ट भी होता है। याद करो वो समय, जिस समय मेरी माँ पहली बार ससुराल जा रही थी, आपने मेरी माँ के केस पकड़े। क्या आपको पता नहीं था कि केस पकड़ने से कष्ट होता है, दर्द होता है? आज आपको पता तो चला कि केस पकड़ने से कष्ट भी होता है, दर्द भी होता है। आज पता कब चला है? जब आपके केस किसी ने पकड़े हैं। याद रखिएगा, जाके पग नाही पटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। जिसके पग की बेड़ियां नहीं फटी होंगी, वो दूसरे के पीड़ा को क्या जाने। याद रखिएगा, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर किसी के जीवन में ज्यादा दुख है तो उसको जाकर के ज्ञान मत सुनाइए, उसको जाकर के ये मत कहिए, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो बड़े समझदार हैं। जाकर के ये ज्ञान मत दीजिए। सबको कष्ट होता है, सबको दर्द होता है, सबको पीड़ा होती है। भगवान ने कहा, मामा, आज आपको पता तो चला कि केस पकड़ने से कष्ट भी होता है, केस पकड़ने से दर्द भी होता है। मेरे गोविंद ने आज कंस का घूंसे के द्वारा उद्धार किया है। भगवान ने कंस का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, इसके उपरांत में सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की।
भगवान ने माँ देव की वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। अब सभी सखा कहने लगे, लाला चलो, तुम परसों की कहकर के आए हो। गोविंद ने कहा तुम जाओ, मैं शीघ्र ही आने की चेष्टा करता। आज भगवान ने क्लियर मना कर दिया, तुम जाओ, मैं देखता हूँ, समय मिलेगा तो आऊंगा। जैसे ही कहा, आज ब्रजवासियों के आंखों में आंसू आ गए। लाला तू इतना कठोर कैसे बन सकता है, ऐसे नहीं जाएंगे, तुझे पता नहीं तू अपनी माँ से क्या कह कर के आया है। आज सखा कहते हैं, एक गजल है, हे मदन मोहन मुकदमा हम तेरे पर चलाएंगे, हमें बर्बाद कर डाला ये दावा हम लिखाएंगे। हमें डर नहीं तेरे मथुरा के वकीलों से। तो क्या सोच रहा है कि हमें तेरे मथुरा के वकीलों से डर है? हमें कोई डर नहीं, हमें कोई डर नहीं, हमें डर नहीं तेरे मथुरा के वकीलों से। जो तुम अपनी लिखाओगे तो हम अपनी लिखाएंगे। और ब्रजवासी कह रहे, और देखिए आज माँ रुक्मणी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, माँ लक्ष्मी का विवाह मनाया जाएगा, जिसमें आज दान करने का बहुत सुंदर अवसर है, क्योंकि आप अपनी लक्ष्मी बेटी का विवाह नारायण भगवान के साथ कर सकते हैं। दान जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस भगवत गंगा में आपका दान दिया साक्षात नारायण भगवान के पास जाएगा। आइए एक भजन होगा, और जैसे कि माताएं आपके समक्ष आ रही है, और देखिए जो दान देना चाहता है वहाँ आप लिखवा भी सकते हैं कार्यालय में जाकर के। और आज गोविंद ब्रिज को छोड़ के जा रहे हैं, अपने ग्वाल वालों से कहते हैं, ग्वाल वालों अब तुम वापस अपने घर चले जाओ। ग्वाल वाले कहते हैं, अरे कन्हैया तू क्या कह रहे हो, मैया के परसों की कह के आए हो तू, और तू कह रहा हो कि मैं जाऊंगा, तुम जाओ अपने घर को, मैं ना जा रहा। तो ग्वाल वाले क्या कहते हैं, ऐसे तम कर क्या तूने सितम कर दिया, प्यार के बदले तूने गम दे दिया। ऐसे तम कर कटोरी सितम कर दिया, प्यार की बदल तूने गम दे दिया। सितम कर दिया। सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजाएं। अपना
करम करके तूने सितम कर दिया। कथा का आज 6वां दिन है, कल विश्राम दिन हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हर वर्ष कथा की गंगा बहती रहे, तो उसके लिए तो आपको देना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि हर वर्ष ऐसे ही, मैं ये नहीं कहती जितना है उतना दे दीजिए, कुछ दीजिए। अगर आप दान दोगे तो ये दान आपका लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? भगवान के पास। भगवान के पास ही आपका दान लिखा जाएगा। एक बार एक गांव में कहीं आग लग गई थी। आग लगी तो सब लोग आग बुझा रहे थे। तो एक चिड़िया तालाब में जाती और अपनी चोंच में पानी भरती और उस आग में डालती। बार बार की पानी भरती, एक बूंद उसकी चोंच में आता है। बार बार की जाती, फिर आती, फिर पानी डालती आग में। तो कौआ ने पूछा चिड़िया से कि चिड़िया एक बात बता, ये तो तू भी जानती है कि तेरी एक चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, और तू बार बार ऐसे आ रही है, बार बार जा रही है। तो चिड़िया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच में एक बूंद पानी आ रहा है। मैं ये भी जानती हूँ मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं जो इस आग को बुझा पाऊँ, लेकिन इस एक चोंच के पानी से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं आएगा, मेरा नाम किस में आएगा? आग बुझाने वाले। मेरा नाम किस में आएगा? जब इतिहास लिखा जाएगा ऊपर, तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा, बाकी जलाने वाले में नहीं। तो देखिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतना दीजिए, पर दीजिए सभी। थोड़ा थोड़ा सब देंगे तो, क्योंकि कल कथा का विश्राम दिन है और आज बहुत अच्छा समय है कथा दान करने का। अपनी लक्ष्मी रूपी की बेटी की शादी भगवान श्री नारायण के द्वारा साथ में कर सकते हैं, ताकि आपका धन अच्छी ठिकाने पर लगे। श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित ब्रजवासी मैया यशोदा के पास पहुंचे। मैया ने पूछा, लाला नहीं आया? जैसे ही सुना कि लाला नहीं आया, मैया के आंखों से आंसू बह गए। धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। गोपियों को पता चला कि कृष्ण नहीं आए, आंखों से पनारे बह गए। आंसू बहते ही जा रहे हैं, आंसू बहते ही जा रहे हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। भगवान जब तक ब्रज में रहे, भगवान ने अपने चरण में चरण पादुका नहीं पहनी। भगवान ने ब्रज में कभी भी चरण पादुका नहीं पहनी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इसके बाद में भगवान अब पढ़ने के लिए जाते हैं। संदीपनी आश्रम में गए, जहाँ जाकर के सारी कलाओं को अध्ययन किया।
सारी कलाओं को भगवान ने सीखा। भगवान सारी कलाओं को सीख करके सुदामा जी को गले लगाते हैं। सुदामा जी को गले लगा करके कहा कभी हमारी मथुरा नगरी आना। कहा ठीक है। भगवान पुनः वापस लौट करके आ जाते हैं। आज माँ देवकी ने भगवान के लिए सुंदर व्यंजन बनाए और भगवान अटारी पर चढ़ करके वृंदावन की तरफ देख रहे हैं, वृंदावन की तरफ निहार रहे हैं। मैया यशोदा की याद आ गई, ब्रज गोपियों की याद आ गई। ब्रज गोपियां अपने प्राणों को त्यागना चाहती हैं, मैया यशोदा मर जाना चाहती हैं, बार बार मरने के लिए दौड़ती हैं, प्राणों को छोड़ना चाहती हैं। लेकिन बाद में याद आती है कि कृष्ण कह कर के गया है कि परसों आ जाएगा। वो कह कर के गया है तो वो आएगा जरूर। अगर वो आ गया, उसे बाकी मैया नहीं मिली तो वो क्या कहेगा, मैया मैं वादा करके गया लेकिन तूने मुझसे पहले प्राण छोड़ दिए। इसीलिए मैया जिंदा है। दिन रात पुकारती हैं कृष्ण को गोपियां, दिन रात उनके आंखों से आंसू बहते हैं। भगवान को जैसे ही ब्रज की याद आई, ठाकुर जी आंखों से हिलकियों से रोने लगे, आंखों में आंसू भरे भगवान को। तभी माँ देवकी आई, आकर के भोजन लेकर के आई। जैसे ही थाली में माखन देखा, ठाकुर जी ने माखन देखा तो मैया यशोदा की याद और ज्यादा आने लगी। आज ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया ने पूछा लाला तू रो क्यों रहा है? ठाकुर जी ने कहा मैया तू ये माखन मत लाया कर। क्यों लाला? मैंने तो सुना कि तुझे माखन बड़ा प्रिय है, बड़ा अच्छा लगता है। ठाकुर जी ने कहा मैया मुझे माखन प्रिय है, लेकिन मैया यशोदा का माखन प्रिय है। इस माखन में मेरी माँ की याद भरी है। मेरी बूढ़ी माँ जो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती थी, स्नेह करती थी, मैं अपनी उस बूढ़ी माँ को छोड़ आया। आज देवी माँ भगवान के झोले से आई, उद्धव जी को भगवान के पास भेजा, जाओ जाकर के समझाओ मेरा लाला आज जोर जोर से रो रहा है। उद्धव जी भगवान के पास आए। उद्धव जी ने कहा प्रभु दुनिया रोए तो बात चल सकती है, ठीक है, लेकिन आप भगवान होकर के रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? भगवान ने कहा उद्धव मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे ब्रज की आज भी ब्रज की मुझे आज भी याद आती है। मुझे ब्रज की याद आती है। ब्रज वही ब्रज विसरत ना है। तुम एक काम करो, तुम मेरे ब्रज को जाओ, जाकर के मेरी मैया को समझाओ, मेरे ब्रज गोपियों को समझाओ कि मुझे याद ना करें। वो मुझे याद करते हैं तो मुझे उनकी याद आती है। उद्धव जी ना ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे। उद्धव जी ने कहा मैं जाऊं? भगवान ने कहा हाँ जाओ। भगवान की आज्ञा मिली तो उद्धव जी ने कहा ठीक है चला जाता हूं, लेकिन एक दिन के अलावा थोड़ी सी देर के लिए जाऊंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पर तुम जाओ, जाकर के ब्रजवासियों को ये समझाओ वो मुझे याद ना करें, वो मुझे याद करते हैं तो मुझे उनकी याद आती है। ठीक है, उद्धव जी ज्ञानी है, प्रेम को क्या समझे। आज उद्धव जी जब जाने लगे ब्रज की तरफ, जब उद्धव जी जाने लगे तब भगवान बहुत सारी वार्तालाप करते हैं। कहा देखो
ब्रजवासी उसी से बात करना पसंद करते हैं जिससे संबंध मेरा जुड़ा हुआ। तो मेरा ये मोर पंख लेकर के जाओ और जाकर के ब्रजवासियों को समझाना। उद्धव जी से भगवान ने और भी कहा, घनश्याम ने ऊधो, कहा घनश्याम ने ऊधो से वृंदावन जरा जाना। वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तक समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भरती है, रो रो कर ये कहती है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भगवान कहते उद्धव जी जरा वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों को समझाओ कि चले कुछ दूर मथुरा से, कि चले कुछ दूर मथुरा से, तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना रंग दिखलाया। विटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपैया कह रहा है, पी कहाँ ये भी को समझाओ। नदी यमुना की धारा, नदी यमुना की धारा, शब्द हर हर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी पहुंचे तो वस्त्रों में कांटे लग जाते हैं और कांटे समझा रहे हैं उद्धव को कि उछल गए वस्त्र में कांटे, कि उछल गए वस्त्र में कांटे, लगे ऊँटों को समझाने। तेरे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। ये प्रेमियों की दुनिया है। उद्धव जी ब्रज पहुंचे, मैया यशोदा के पास गए, जाकर के प्रणाम किया। मैया मैं प्रणाम करता हूँ, कृष्ण मित्र उद्धव हूँ। मैया ने एक बात सुना ही नहीं, दोबारा से प्रणाम किया। मैया मैं प्रणाम करता हूँ, कृष्ण मित्र उद्धव हूँ। मैया ने कहा चुप चुप चुप, आगे मत बोलो। क्यों मैया? बोले मैंने अपने लाला को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, अभी सुलाया है। मेरे लाला कभी माखन मांगे, कभी मिश्री मांगे, कभी बहू मांगे, तो कभी चंदा मांगे। ज्यादा शोर मत मचा, मेरा लाला जग जाए। उद्धव जी ने कहा मैया क्षमा करना,
तुम्हारी लाला मुझे दिखाई नहीं दे रही। भैया ने जैसे ही पालने में हाथ मारा, मैया का हृदय टूट गया। मैया धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। फिर लाला मुझको छोड़ के चले गए। मेरे लाला मुझे छोड़ के चले गया, लेकिन आज भी इस कोने से मुझे आवाज आती है। आज भी ये कोना मुझसे कहता है कि अरे मैया, तूने चंदा नहीं दिया, तूने मुझे बहू नहीं दी, तूने मुझे माखन नहीं दिया, तो सुबह पंचायत में कह दूंगा कि मैं मैया यशोदा को लाला ना है, मैं तो नंद बाबा को लाला। आज भी ये कोना मुझे आवाज देता है। आज भी मेरा लाला मुझे पालने में दिखाई देता है। उद्धव जी ने समझाया मैया को, ना माता ना पिता तस्य, ना भार्य ना सुता दया, ना तिमियो ना परश्चापी, ना देहो जन्म ना माता ना पिता तस्य। मैया वो किसी के पुत्र नहीं है। अरे उद्धव, तू कैसे कह सकता है वो मेरा पुत्र नहीं है? मैं तुझे कैसे बताऊं? मैंने अपने स्तरों का पान कराया है, मैंने अपने दुग्ध का पान कराया है। मैं तुझे कैसे बताऊं? मैंने उसको हाथ पकड़ के उसे उंगल से बांधा है। मैं तुझे कैसे बताऊं? मैं उसके पीछे छड़ी लेकर के दौड़ी। तू कहता है कि वो किसी का पुत्र नहीं है, वो मेरा बेटा है। बहुत सारी वार्तालाप होती है। जब देखा इतना प्रेम, उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। मैया ने कहा, लाला मेरा मुझे याद करता है? अरे मैया हाँ, तेरा लाला तुझे याद करता है। मैया मोको गोपियों से मिल रहा है। अरे उद्धव, ये जो तुझे बनारा दिख रहा है ना, तू आया जब तुझे पानी दिखा ना, वो पानी नहीं है। जब मेरे लाला वो को छोड़ के गए, गोपियों को छोड़ के गए ना, तो उनके आंखों के पानी है, आंसू है ये। जब उद्धव ने ये बात सुनी तो उद्धव के आंखों में आंसू भर आए। उद्धव जी गोपियों के पास गए। आपस में गोपियां बढ़कर बातें करती हैं, अपने अपने स्वप्न बताती हैं। अरे गोपी, आज क्या बताऊं, मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा। आज प्रियतम मेरे स्वप्न में आए और मुझसे कहा, भाभी तनिक मुझको माखन खिला दे। मैंने जैसे ही लाला को माखन खिलाना चाहा, उतने में मेरे ससुर आ गए, तो मैंने घूंघट लगा लिया, पर लाला का दर्शन नहीं हुआ। सारी गोपी अपने अपने स्वप्न बताती हैं। राधा रानी से पूछा, क्या किशोरी जी आपको प्रियतम स्वप्न में दिखाई नहीं देते हैं? राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए। राधा रानी ने कहा, अरे गोपियों, तुम तो भाग्यशाली हैं कि तुम्हें प्रियतम स्वप्न में दिखाई देते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, जिस दिन से मेरे प्रियतम मुझे छोड़ के गए हैं, मेरी नींद भी उनके साथ चली गई। जैसे ही सुना उद्धव जी ने कि राधा रानी आज तक सोई नहीं है, आज उद्धव देख ना पाया। इधर एक भौरा आता है, भौ भौ करता हुआ। सारी गोपी भौरे को गाली देती हैं, फिर बाद में क्षमा याचना की। इतना प्रेम करती है गोपियां। उद्धव जी गए, जाकर के उद्धव जी ने गोपियों से पूछा, री गोपी एक बात बता, तेरा क्या काम है, तू क्या करती है पूरे दिन? तो गोपियां कहती हैं, मत पूछो मत पूछो, उनके दीवाने कैसे गुजारा करते हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है तब हम अपने प्रियतम को पुकारा करते हैं। हमारे प्रियतम की हमें याद आती है। एक दिन ये आंसू हमसे पूछ बैठे कि हमें रोज रोज क्यों बुलाती हो। हमने कहा, याद तो हम अपने प्रियतम को करती हैं, लेकिन तुम क्यों चले आते हो? हम अपने प्रियतम को याद करते हैं। जब ये बादल गरजने लगता
तो गोपी कहती बादल से, ए बादल अभी मत गरज, ए बादल अभी मत गरज, अगर तू गरजेगा बरसेगा तो हमारा प्रियतम आएगा नहीं, अगर हमारा प्रियतम आ जाए तो फिर इतना गरजना कि वो हमारे पास से जा ना सके, इतना गरजना। भगवत प्रेमियों, गोपी कहती हैं हमारे प्रियतम हमें छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, एक फरार का शेर है, बहुत अजीब सिलसिला है हे प्यारे तेरी मोहब्बत का, बहुत अजीब सिलसिला है हे प्यारे तेरी मोहब्बत का, ना उसने कैद में रखा और ना फरार हो पाया। ये प्रेम ही है, ये प्रेम है। वो नहीं कहता कि मेरा बंधन है, लेकिन उस बंधन से कभी छुड़ाया नहीं जा सकता। जो सच्चा प्रेम करता है उस प्रेम की बेड़ियों को कभी छुड़ाया नहीं जा सकता। दिल की हसरत जुबा पर आने लगी, दिल की हसरत जुबा पर आने लगी, तुम्हें देखा जिंदगी मुस्कुराने लगी, ये मेरी दीवानगी थी या मेरी भक्ति की इंतहा, लेकिन हर सूरत में सूरत हे प्रभु नजर तेरी आने लगी। रूठो मत काना, रूठो मत काना, हमें मनाना नहीं आता, दूर मत जाना क्योंकि हमें बुलाना नहीं आता। तुम भूल गए ये तुम्हारी मर्जी है हे प्रभु, तुम भूल गए ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम क्या करें, हमें तो बुलाना नहीं आता, क्या करें। आज गोपियां रोती जा रही हैं और सारी बात ब्रह्मा जी उद्धव जी को बता रहे हैं। इधर भगवत प्रेमियों, उद्धव जी ने कहा अपने मन को निर्गुण ब्रह्म में लगाओ, उसका कोई आकार नहीं है। गोपियां कहती हैं कौन कहता उसका आकार नहीं है। अरे उद्धव जी हम आपको कैसे बताएं, उसने हमारे साथ में रास विहार किया है, उसने हमारे गलवैयों में हाथों में हाथ डाल करके नृत्य किया है, हमने उसको पकड़ा है, हमने उसको छुआ है। कौन कहता है उसका आकार नहीं है, क्या बताएं उद्धव जी। इधर गोपियां कहती हैं ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे घीस। उद्धव जी हमारे पास तो एक ही मन था और उस एक मन को श्याम सुंदर चुरा करके अपने साथ ले गए। तुम्हारे ब्रह्म के लिए दूसरा मन लाए कहां से, यहाँ तो कृष्ण भरा हुआ है, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो कृष्ण ही सुकाम है, यहाँ तो कृष्ण भरा हुआ है। और वो भी कहते हैं हे प्यारे उद्धव, हमने तो सिर्फ अपने कृष्ण से प्रेम किया, ना कि हमें कोई ज्ञान की कोई पोथी पढ़। उद्धव कहते हैं गोपियों क्या तुम कोई पापी नहीं लिख सकती थी क्या। गोपियों कहते हे उद्धव हम पापी लिख नहीं पाते, हमने तो सिर्फ प्रेम ही किया है। तो गोपी किस तरीका से उद्धव को समझा रही है, हम प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना है,
बात का संदेश लेकर के, तो संदेश में आप कोई अपना उपहार दे दो। वो भी कहते हैं उठो इन असुवन को तुम्हारे संग को ले जा, हर संग को ले जा, पूछ लो उन्हीं प्रेम का तुझ नजराना, हम प्रेम दीवाने वो है ऊँधो हमें ज्ञान की है ऊँधो हमें ज्ञान की कोई चीज न सुनाना, हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवाने हैं, हम प्रेम दीवाना। गोपियाँ कहती हैं या तो प्रेम भरा हुआ, सब कुछ प्रेम। हेरी में प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले न कोई। प्रेम गली अति साखरी, या में दो ना समाए, जब मैं था तुम्हें ना। प्रेम की जो गली है ना बड़ी छोटी सी है, दो नहीं समा सकते, केवल एक। तड़पा लो जितना भटकाना, मेरो सगरो तन मन जल जाए, तुम ऐसी बिरहा की आल मुझसे, पर वृंदावन मत। पनारे जब बहने लगे, एक सरोवर का रूप धारण करने, उद्धव ज्ञानी जी ने 7 महीने तक रहे, गोता लगाते रहे। जब होश आया के सामने ज्ञान की डुमडुमी बज गई। उद्धव जी ज्ञानी थे, वृंदावन में ज्ञानियों की नहीं चलती है, इनकी चलती है प्रेमियों की चलती है। उद्धव जी ज्ञानी थे लेकिन प्रेमी होकर के चलती है। उद्धव जी मथुरा पहुंचे, जाकर के भगवान के पास गए। भगवान ने कहा आओ ज्ञानी जी। जब ये शब्द कहे ठाकुर जी ने, उद्धव जी के आंखों से आंसू बरसने लगे। आज आपके अंदर ज्ञान हो तो ठीक है, प्रेम भी होना चाहिए। जरासंध का ससुर है, कंस का ससुर है जिसका नाम है जरासंध। कंस ने जरासंध को 17 बार हरा दिया। जरासंध ने 18वीं बार संतों को पूजा और कहा अगर मैं अब की बार जीत गया तो तुम संतों को इतना दान दूंगा कि तुम्हें और दूसरी जगह मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करो, अगर मैं हार गया तो तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। जब ये सुना सभी संतों ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान सोचने लगे अगर हम रण भी छोड़ करके चले जाएं तो हमारा क्या जाता है, एक नाम ही बढ़ जाएगा। दुनिया माखन चोर कहती है, चीर चोर कहती है, मन चोर कहती है, अब रण छोड़ और कह देते हैं। तो क्या किया, भगवान नंगे पैर होकर के रण छोड़ करके भाग गए। जरासंध ने हल्ला मचा दिया, रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। इधर जरासंध ने हल्ला मचाया, रण छोड़। भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी। इधर चारों तरफ मेरे प्रभु ने छलांग लगा दी और प्रभु समुद्र के किनारे चले गए। देवताओं
को याद किया, जब देवताओं को याद किया तो शिल्पी विश्वकर्मा ने आकर के विश्वकर्मा जी ने रात ही रात में समुद्र के बीच में श्री द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। जैसे ही द्वारिकापुरी का निर्माण किया, सोते हुए यदुवंशियों को जैसे ही लेकर के गए, सबने आंख खोली, पूछा कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। उसी का नाम द्वारिका पड़ गया। रेवत नाम के राजा ने, जिनकी बेटी का नाम रेवती है, और रेवती का विवाह भगवान बलराम जी के साथ में होता है। भगवान के बड़े भाई बलराम जी का विवाह हो गया। इधर कुंदनपुर के राजा ने, जिनका नाम है भीष्मिक। अब ठाकुर जी सोचते हैं हमारा ब्याह होना चाहिए। कुंदनपुर के राजा हैं, जिनका नाम है भीष्मिक। इनके 5 पुत्र थे, लेकिन कन्या नहीं थी। एक कमल के पुष्प पर एक सुंदर सी बालिका मिली, जो साक्षात लक्ष्मी है। याद रखिएगा, लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। आज इनका रुक्मणी जी का पालन किया भीष्मिक जी ने, और समय आने पर जब पढ़ा लिखा करके विदुषी बना दिया। रुक्मणी जी का भाई है, जिसका नाम रुक्मी है। रुक्मी ने अपनी बहन की शादी शिशुपाल से तय कर दी, लेकिन रुक्मणी जी भगवान को चाहती हैं। ये सारा वृत्तांत जब भाभी को बताया तो भाभी ने कहा, चिंता क्यों करते, एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश के लिए। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथ में दिया। ब्राह्मण लेकर के मेरे गोविंद के पास गया, पत्र सुनाया। पत्र में लिखा था, है द्वारिकाधीश, मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल मैंने आपके गुणों को सुना है। याद रखिए, किसी से प्रेम होता है तो 2 कारणों की वजह से होता है। पहला देख करके हो जाता है, और दूसरा सुन करके होता है। माँ रुक्मणी को भगवान से प्रेम हुआ तो सुन करके। कहा, मैंने आपको देखा नहीं, केवल सुना है तुम्हारे गुणों को। जो चीज किसी शेर को मिलनी चाहिए, अगर उसे सियार लेकर के चले जाए तो कितनी संकोच की बात है। हे प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों की आहुति कर दूंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इस प्रकार कहा। पंडित जी ने कहा, जाएं? बोले, जाए ना, हम भी आपके साथ चलते हैं। आज माँ रुक्मणी जी ने सारी बात पत्रिका में लिखी थी। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ आऊंगी, तो हमारे कुल की परंपरा है कि लड़की शादी से पहले माँ कात्यायनी की पूजन करती है। तो आज आप आइए, आकर के मुझे ले जाइए। इधर माँ रुक्मणी जी कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए आई। जब माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आई, माता रुक्मणी जी माँ कात्यायनी का पूजन करने के लिए आ रही हैं। और मैं कमेंट से अनुरोध करूंगा, थोड़ा 1-2 जन मंच के पास आ। कमेटी के 2 भाई मंच के पास आए। जय श्री राधे। इधर रुक्मणी जी माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं और अपनी सखियों से कहती हैं और हरि से प्रार्थना करती हैं कि हरि आप आइए, आकर के मेरी लाज बचाइए। कह रही हैं, इधर शिशुपाल अपनी बारात को लेकर के आ रहा है। शिशुपाल जब अपनी बारात को लेकर के आया,
शिशुपाल दूल्हा बन करके आया और शिशुपाल को भी डर था कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए शिशुपाल ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और रुक्मणी के भाई रुक्मी ने भी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, सारी व्यवस्था कर दी। माँ रुक्मणी जी अपने सखियों के साथ आती हैं और कहती हैं, हे प्रभु आओ आकर के मेरी लाज बचाना। माता कात्यायनी के पास आई, सखियों के साथ अपनी कात्यायनी के पास आती हैं, पूजन करती हैं। पूजन किया कि हे माता कात्यायनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। अगर वो आज नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, मैं जिंदी नहीं रहूंगी। इतना विचार किया, इतने में माता कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर पड़ा और श्री रुक्मणी माता का आज बाम अंग फटकने लगा। जैसे ही फटकने लगा, श्री ठाकुर जी आए, भगवान रथ में बैठ कर के आए और मेरे गोविंद इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि जितने भी द्वारपाल हैं, सैनिक हैं, सब भगवान की सुंदरता को देख कर के मोहित हो गए। इतने श्री ठाकुर जी सुंदर लग रहे हैं। ठाकुर जी आते हैं, आकर के जैसे ही आए और आकर के माँ रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के रथ में बिठा कर के ले गए, रथ में बिठा कर के ले गए। पूरी हल्ला मच गया, ले गया ले गया ले गया। जैसे ही हल्ला मच गया कि ले गया ले गया, रुक्मी को पता चला कि ले गया। इधर रुक्मी ठाकुर जी का पीछा करता है। भगवान ने क्या किया, रुक्मी को अपने रथ के पहिया से बांध लिया, अपने रथ के पहिया से बांधा। और इतने में बलराम जी आए। बलराम जी ने सारा वृत्तांत पूछा तो बताया कि ये तुम क्या कर रहे हो साले के साथ, ऐसा व्यवहार किया जाता है। तब श्री नारद जी पधारे। श्री नारद जी के द्वारा फिर बताया गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात माँ लक्ष्मी है और माँ लक्ष्मी का विवाह श्री नारायण के साथ में होना चाहिए। फिर पुनः बढ़िया धूमधाम से श्री ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। आइए सबसे पहले माला। और रुक्मणी जी कहती हैं, हे मेरी प्यारी, मैंने तो आपको शपथ में ही वर किया था। और क्या कहती है रुक्मणी जी, हो मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो। ओ शाम तेरी दीवानी बनी मैं, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो। शाम तेरी दीवानी बनी मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो। शाम तेरी दीवानी बनी मैं, ओ दीवानी 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 कर दीवानी। मुझे
रुक्मणी क्या कह रही है? ओ तेरे लिए मैंने बिटिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिटिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, ओ तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, ओ अभी आकर के, ओ अभी आकर के, ओ अभी आकर के मेहंदी लगा जा, ओ शाम तेरी दीवानी बनी है। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया हो तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया तुम ही हो मेरे जीवन और धन, अरे मैंने तेरे लिए सोना जीवन, ओ अभी आकर के, ओ अभी आकर के, ओ अभी आकर के मुझे अपना ले, ओ शाम तेरी दीवानी बनी है। मुझे तेरी दीवानी बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है। ओ दीवानी 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 करे दीवानी, दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी बनी है। मुझे तेरी दुल्हन बना दो, शाम तेरी दीवानी हुई है। तेरी दीवानी बनी है, शाम तेरी दीवानी बनी है, शाम तेरी दीवानी बनी है। जय हो। और प्यारी भक्तों, देखिए कृष्ण रुक्मणी की शादी हो रही है, तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि जो हमने कल भी बोला था, ये जगत की महारानी है, आदिशक्ति भवानी भी है, मां लक्ष्मी का अवतार भी है, इनके लिए जरूर कन्यादान जरूर करें। अगर पैसे वाली कोई बात नहीं, पुष्प चावल से जरूर कन्यादान करें। जय जय श्री राधे राधे। आइए बारी बारी से एक एक करके कन्यादान जरूर करें। राधे श्याम। हो आज किसने तुझको सवारा, हो आज किसने तुझको सवारा, चांद धरती पे किसने उतारा, किसने तुझको सजाया कान्हा, चांद धरती पे उतरा कान्हा। आज किसने तुझको सवारा, आज किसने तुझको समारा कान्हा, चांद धरती पे किसने उतारा, चांद धरती पे किसने उतारा कान्हा।
আসুন আর পূজা করে যান। যিনারা চৌহাবের মনে করেছেন একজন করে আসুন আর চুপ নিয়ে যান। ভক্তদের বিশেষ অনুরোধ, যিনারা চৌহাবের মনে করেছেন এক করে আসুন আর চুমাই নিয়ে নিয়ে জায়গায় বসুন। যেন আমাদের ভাগবত এটা শেষ হয়েছে, এগুলো বাকি আছে। तेरा सावला सा मुखड़ा ये बाकी अदा ओ तेरा सावला सा मुखड़ा ये बाकी अदा तेरी चिट्ठी बन पे तेरी चिट्ठी बन पे गाना हुए हम फिरा तेरी चिट्ठी बन पे गाना हुए हम फिरा ओ हमने रह रह के तुमको निहारा काना ओ चांद धरती पे किसने उतारा काना। राधे देखिए, आप ठाकुर जी आए हैं, दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके उनका स्वागत करिए, ताली बजाइए। हरि बोल। रूप राशि का गहरा समंदर है तू रूप राशि का गहरा समंदर है तू इस जुबान से कहे कितना सुंदर है तू किसी जवान की। देखिए, सभी से मेरी प्रार्थना है, सभी बैठ जाएं, पहले बैठ जाएं। अब देखिए, जब घर में नई बहू आती है